रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकीपुरम गांव में रामेश्वरी अपनी 3 बहुओं के साथ रहा करती थी। रामेश्वरी की सबसे छोटी बहू राजेश्वरी को पूजा पाठ करने का बड़ा शौक था। राजेश्वरी अपने परिवार से छुपते छुपाते दान धर्म किया करती। ऐसे ही एक दिन रामेश्वरी अपनी तीनों बहुओं से कहती है, हमारी बात कान खोलकर सुन लो। अगर कभी भी वो गलती की तुम तीनों ने तो कह देते हैं, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बात, खर्चे जितने कम हो तुम सबके लिए उतना ही अच्छा है। दूसरी बात, हमारे घर के अंदर से एक भी दाना घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना दाने दाने के लिए मोहताज कर देंगे। लेकिन अम्मा जी, अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो काहे हम सबको अपने घर की बहुरिया बनाकर ले आई हैं आप? हम अपने घर में ही ठीक थे। जे बात हम भी यही बोलना चाहते थे, पर आपने बोलकर हमारे दिल का बोझवा ना कम कर दिया दीदी। बस अम्मा जी, हमारी यही बात है। और छुटकी बहू, तुमको कुछ नहीं बोलना है का? अगर नहीं बोलना है तो फिर यही बात को गांठ बांध लो। अगर पैसे उड़ाने का इतना ही शौक है तो चली जाओ अपने पीहर। अरे छुटकी, बोलो। तुम अगर नहीं बोलोगी तो हम सबका बेड़ा पार ना हो पाएगा। बस तुम्हारी बात का इंतजार कर रहे हैं, वरना अम्मा जी तो अपना फैसला सुना चुकी। क्यों अम्मा जी, सही कह रहे हैं ना हम? बस बस रहने दो, हमको बहुत अच्छे से पता है। ये तुम्हारा डिमांड बंद करो, समझी कि नहीं? वरना अभी से सब कुछ बंद करवा देंगे। लेकिन अम्मा जी, हमको पूजा करना पसंद है और थोड़ा बहुत दान धर्म कर लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ अनाज भी होता है तो उससे भी चल जाएगा। अरे का बकवास कर रही है तू? मतलब सबसे ज्यादा बड़ी मांग कर रही है तू हमसे। हमने तो सोचा था छोटी है, ज्यादा नहीं बोलेगी, लेकिन ई तो हमारे साथ धोखा हो गया। जे बात, अब आएगा मजा। बहुत खूब छोटी, क्या चाल चली है तुमने, मजा आ गया। अब अम्मा जी को पता चलेगा हमको हाथ खर्च ना देने का गम। नहीं नहीं अम्मा जी, हम ऐसा कुछ काम मांग नहीं रहे हैं। बस हम चाहते हैं कभी कभार आप कुछ दान कर लिया करो। ए छोटी, चुप हो जा। अब कब से पूजा दान धर्म करे जा रहे हो? तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन अम्मा जी, हमको हमारा हक मिलना ही चाहिए बस। रामेश्वरी बहुओं की बात सुनकर गुस्से में अंदर चली जाती है और अपनी पैसों से भरी अलमारी को ताला लगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और राजेश्वरी हर दिन की तरह आज भी माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। तभी उनके घर के बाहर एक गरीब भिखारी आता है और पुकारता है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, कुछ खाने को घर में है तो दे दो। अरे बहुत भूख लगी है। अरे पिछले 2 दिन से किसी ने हमको खाना नहीं दिया है। अरे इस गरीब भिखारी पे दया करो माँ जी, अरे कुछ दे दो। अरे दुआ लगेगी आप लोगों को। ये लीजिए बाबा, हमारे पास यही रखा हुआ था, आप ये खाना खा लो। बहुत दिनों से भूखे हो आप। अगर कभी भूख लगे तो हमारे घर पर आ जाना, हम आपको खाना दे देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। आपको ऊपर वाला खुश रखे, आपका पेट हमेशा भरा रहे। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे। आप खाओ बाबा, आप हमको बाद में आशीर्वाद दे देना, ठीक है बाबा? आप हमको बर्तन दे दो और आप यहाँ बैठकर खाओ। अरे ठीक है माई, जैसा आप कहें। वैसे आपके घर में कोनो दिखाई नहीं दे रहा, कोई है नहीं का? घर पर कोनो नहीं है, तभी तो आपको खाना दे पाए, वरना हमारी सास हमको कुछ देने के लायक ही नहीं छोड़ती है। ठीक है बाबा, आप जाओ, हमको भी घर का काम खत्म करके पूजा करना है। वाह, क्या बात है। हमको पता था तुम कभी तो कोनो गड़बड़ी करोगी, लेकिन इतनी जल्दी करोगी हमको भरोसा नहीं हो रहा। क्या बात है राजेश्वरी, बहुत बढ़िया। दीदी, ये बात किसी को भी मत बताना, हम कसम खाकर कहते हैं। आप हमको जो बोलेंगे हम वही करेंगे, कसम से। ठीक है,
फिर हमको कोनो दिक्कत नहीं है। बस कभी कभी हमारी बात मान लिया करना। वो का है ना, कभी कभी हमको आलस आता है। और वैसे भी तुम तो अब बहुत व्यस्त हो जाओगी। क्यों? कौन से काम में हम व्यस्त हो जाएंगी दीदी? खैर छोड़िए, हम जाते हैं। माँ की पूजा करने में बहुत ही देर हो गई है हमको। राजेश्वरी जल्दी से अंदर चली जाती है और पूजा करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब राजेश्वरी की मछली जेठानी उसे बहुत तंग किया करती, लेकिन राजेश्वरी चुपचाप सब सहती। ऐसे ही एक दिन रामेश्वरी अपने घर के आंगन में बैठकर नोट गिन रही थी और खुद से बातें करती है। उफ, ये नोट है या मुसीबत, गिनती बार बार भूल रहे हैं। ज्यादा पैसा होना भी बहुत मुसीबत है। माई कुछ खाने को दे दो ना। अरे बहुत दिन से भूखे हैं। अरे माई दे दो। अरे भूखे की दुआ लगेगी। अभी हम व्यस्त है, कब से पैसे गिन रहे हैं। गिनती बार बार गलत हो रही है। ये पैसा भी अब जी का जंजाल हो गया है। क्या मुसीबत है, उफ। अच्छा, ये पैसा अब जंजाल हो गया है और ये पैसा आपके लिए मुसीबत हो रहा है। क्या बात कह रही हो आप? अरे ऊपर वाले ने आपको दिया है तो प्रार्थना कीजिए और खुश रहिए। मुसीबत में काम आइए दूसरों के। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आपकी मुसीबत जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। भिखारी बाबा के ऐसा कहते ही रामेश्वरी के घर उसी रात चोरी होती है। सारे गहने पैसे सब चोर ले जाता है और वो उधारी खाते खाते गरीब हो जाते हैं। लेकिन तब भी राजेश्वरी की श्रद्धा कम नहीं होती। उसकी श्रद्धा और भगवान के प्रति भक्ति देखकर एक दिन नीलिमा और भाग्य लक्ष्मी कहती हैं, राजेश्वरी, हम लोगों को कुछ पूछना है तुमसे। हाँ पूछिए ना दीदी, क्या पूछना है हमसे? हमको एक बात समझ नहीं आ रही है। हम इतने अमीर से गरीब हो गए। अब कभी खाते हैं तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता है। तो तुम भगवान की आराधना काहे करती हो? लेकिन दीदी, भगवान ने हमको कभी भूखा रखा ही नहीं, तो हम उनसे कोनो शिकायत करें। हमारे पास पहले भी कोई भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है, तो हमको किसी चीज का खोने का गम भी नहीं है। लेकिन अभी तुम क्या कही? तुम्हारा पेट हमेशा भरा रहता है, कैसे? तुम कभी तो हम लोगन के साथ खाना खाती हो, तो फिर कैसे हर वक्त पेट भरा रहता है? हम हमेशा मिश्री और पानी पी लेते हैं, उसी से हमारा पेट भरा हुआ रहता है और हमको खाना खाने की भूख ही नहीं लगती है। क्या सच में तुम्हारे साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा है तो हम भी एक बार माँ की आराधना करेंगे। हाँ, हम भी अब तुम्हारे साथ मिलकर पूजा किया करेंगे। नवरात्रि भी आ रही है, इसकी तैयारी हम पूरे मन से करेंगे। चाहे हमारे पास पैसे हो ना हो, लेकिन माँ को हलवा पूरी और काले चने का भोग जरूर लगाएंगे। राजेश्वरी की दोनों जेठानियां भी साथ पूजा किया करती। दूसरे ही दिन नीलिमा को एक घर में काम मिल जाता है। काम करते हुए उसे 1 महीना भी होता है और नवरात्रि के कुछ दिन पहले उसे अपनी पहली पगार मिल जाती है। तभी वो घर जाकर सभी से कहती है, अम्मा जी, राजेश्वरी, भाग्य दीदी, सभी कहाँ हो? देखो हमको क्या मिला है आज। क्या हुआ नीलिमा बहू, क्यों गला फाड़ कर सभी को बुला रही है? आराम से बुलाती, तब भी तो हम सबको सुनाई देता ना। अब बोल, क्या सुनाना चाहती है? अम्मा जी, आज हमको हमारी पहली पगार मिली है और हम चाहते हैं इस बार नवरात्रि की पूजा जैसे सोचा था वैसे करेंगे। देखो राजेश्वरी, हमको हमारी तनख्वाह मिल गई। इन पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा हमको है। कब से हमने एक साथ इतने पैसे नहीं देखे। अब ये सारे पैसे हमारे हैं। अब तुम सबको कैसे पूजा करनी है करो, हम तो चले। अब क्या होगा? पैसे तो सब अम्मा जी ले गई। अब शायद हम सबकी पूजा अधूरी रह जाएगी। हमने कितने सपने देखे थे इस बार कि नवरात्रि कुछ अलग करेंगे। अब पैसा ही नहीं रहा तो कैसे करेंगे पूजा? चिंता करने से कोनो हल नहीं निकलता। हम सब में जितनी हिम्मत है, हम उसी हिम्मत और श्रद्धा से इनकी पूजा करेंगे। ठीक है, फिर हम माँ दुर्गा की सजावट बागीचे के फूलों से करेंगे। उनका आसन बड़े पत्थर के ऊपर बनाएंगे। माँ को भोग में शक्कर खिलाएंगे।
हमारी इतनी ही औकात है माँ। हम 3 बहुएं मिलकर आपकी ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। अरे दीदी, आपने तो बड़ा ही अनोखा उपाय बताया है। आज तक शायद माँ की आराधना ऐसे कभी किसी ने नहीं की होगी। और अब हम सब मिलकर खुशी खुशी नवरात्रि मनाएंगे। राजेश्वरी और उसकी दोनों जिठानियां पूजा की तैयारी करती हैं। वो माँ दुर्गा की मूर्ति को फूलों से सजाती हैं। बड़े से पत्थर पर उनका सुंदर सा आसन भी तैयार करती हैं। नवरात्रि का पहला दिन गुजरता है, वैसे ही रामेश्वरी भी बदलने लगती है और साथ ही साधु बाबा आकर वो श्राप तोड़ते हुए उसे आशीर्वाद देता है और धीरे धीरे रामेश्वरी अपने पहले के घर में आ जाती है। लेकिन उसकी तीनों बहुओं की अनोखी पूजा आज तक वो वैसे ही करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।